अस्सलामुअलैकुम वीवर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि पीपीएससी एजुकेटर पॉलिसीज़ क्या, मतलब उसमें आप 14 स्केल के अंदर, 15 स्केल के अंदर और 16 स्केल के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसका क्या क्या क्राइटेरिया है, वो तहसील बेस होगा या आपके पास डिस्ट्रिक्ट बेस होगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एमसीक्यूज़ का क्राइटेरिया कितना है, और उसमें मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि बीएड कंपलसरी है या नहीं, और उसमें मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर आप तहसील लेवल का आता है तो कैसे अप्लाई करेंगे, और इसमें बताऊंगा कि तहसील के कितने मार्क्स आप लोगों के बनते हैं। और मैं आपको बारी बारी पहले आर्ट्स का, फिर साइंस का, फिर 14 का, 16 का, 15 का बारी बारी आपको बताऊंगा। आगे जाके कंप्लीट बताऊंगा कि कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो पीपीएससी एजुकेटर पॉलिसीज़ में आप लोग क्वालिफ़िकेशंस के अंदर अगर हम, और सिलेबस आपको मैं बता देता हूँ, इसमें ईएससी साइंस ये 14 के हों, ये 15 के हों और ये 16 के हों। इसमें तमाम कैटेगरीज है, कंप्यूटर के अलावा मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी। उनके लिए आप लोगों के पास बीएस या बीएस ऑनर्स 14 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए एटलीस्ट सेकंड डिवीजन। और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, मैथमेटिक्स एंड देयर रेलिवेंट ब्रांचेस जो इक्विवेलेंस गवर्नमेंट की तरफ से या पीपीएससी की तरफ से दी जाएगी, ठीक है। और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में बीएस, बीएड, बीएसएड, बीएड, एमएड, MSED and ADB will be considered. Not a degree will be issued from recognized universities. सिलेबस एंड रिटर्न टेस्ट, तो पहले आप इसका बात कर लेते हैं। वन टाइम MCQs रिटर्न टेस्ट जो 100 मार्क्स का होगा, 19 मिनट्स होंगे उसके, और क्वालिफिकेशन रिलेटेड होगा। ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, ज़ूलॉजी का होगा, ये 50% होगा। जनरल नॉलेज होगा, जनरल नॉलेज में क्या क्या चीज़ें होंगी, और उसमें पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, और इस चैनल पे आपको इसकी प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। नॉन मुस्लिम के लिए एथेटिक्स होगी, जोग्राफिकल होगा, बेसिक मैथमेटिक्स होगा, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस। अब सेकंड बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशंस ऑफ द रिटन एग्जाम्स ऑफ द पोस्ट। आर्ट्स के लिए अगर आप लोग कर रहे हैं, वो 14 14 स्केल की हों, 15 की हों या 16 की हो, तो इसके लिए आप लोगों को बीएस या मास्टर डिग्री चाहिए 4 साल, मतलब 16 ईयर्स वाली, ठीक है। सेकंड डिवीजन में वो उर्दू की हो, वो इंग्लिश की हो, वो पाक स्टडी की हो, वो साइकोलॉजी की हो, इस्लामिक स्टडी की हो, ठीक है। स्टैटिक्स की है, बाकी सेट आप लोग देख सकते हैं। तो आपने रिकॉग्नाइज आर एट, ठीक है, वो मतलब इक्वेलेंस हो तो वो इक्वेलेंस सर्टिफिकेट, उसके लिए बीएड, बीएसएड, ठीक है, इश्यूज़ भी होनी चाहिए डिग्री। इसके बाद सिलेबस ऑफ द रिटन टेस्ट, इसमें क्या होगा, जनरल एबिलिटी चेक की जाएगी, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 90 मिनट का ड्यूरेशन होगा, और जनरल रिलेटेड जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, ठीक है, और जियोग्राफिकल, मैथमेटिक्स, उर्दू, इंग्लिश होगी। इसके बाद क्वालिफिकेशन सिलेबस ऑफ द रिटर्न्स फॉर द कंप्यूटर साइंसेस के लिए वो 15 की होगी, और 16 वाले पे आगे 14 का अलग क्राइटेरिया लगा होगा। तो इसमें मास्टर डिग्री होगी कंप्यूटर के अंदर, MCS, MIT, MSc कंप्यूटर साइंसेज, IT हो जाए, इसमें सेकंड डिवीजन होगी आपके पास, ठीक है, या इक्वेलेंस होती है। तो फिर उसके बाद प्रोफेशनल डिग्री में BEd, BSEd, MEd, ADP विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ADE, ठीक है। और इसमें भी क्या होगा, इसमें थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज होगा कि 100 मार्क्स का पेपर आएगा, 90 मिनट्स होंगे, लेकिन 90% क्वालिफिकेशन कंप्यूटर से रिलेटेड होगी, 20% जनरल नॉलेज होगा जिसमें पाक स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी होगी, और इसमें जोग्राफी या बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, एवरीडे साइंस। इसके बाद क्वालिफिकेशन फॉर द अरबिक 15 के लिए वो आपके पास MA या BS ऑनर हो अरबिक के अंदर, सेकंड डिवीजन या BA विद शहादतुल उलमा, ये जो आमा खासा वाले होते हैं बच्चे, वो BSEd, BEd, MEd, MSEd और ADP विल बी कंसीडर, ठीक है। तो इनका क्राइटेरिया क्या होगा, उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि उसका सिलेबस और रिटन टेस्ट होगा वही 100 मार्क्स का, 90% क्वालिफिकेशन रिलेटेड, 20% जनरल नॉलेज में फिर वही क्राइटेरिया रिपीट होगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि पीटी की, जिन्होंने BSc, MSc वो इन स्पोर्ट्स साइंसेज या फिज़िकल साइंसेज के अंदर हो, तो उनके लिए क्राइटेरिया सेकंड डिवीजन है, प्रोफेशनल डिग्री BEd, BSEd, MEd, ठीक है। उनका रिटन 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स दिए जाएंगे, और 20 मार्क्स का रेलिवेंट होगा, और
80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट रेलिवेंट होगा, 20 मार्क्स का जनरल नॉलेज होगा, और जनरल नॉलेज में भी वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। 15 डीएम के लिए, ड्राइंग मास्टर के लिए वो मास्टर डिग्री होगी एजुकेटर इन फाइन एंड आर्ट्स के अंदर, और उसके अंदर आप लोगों ने प्रोफेशनल, और ये आपका कैसे आएगा, इसका 80% सब्जेक्ट का और 20% जनरल नॉलेज आएगा। ठीक है, एज के बारे में बच्चे परेशान थे, तो डियर टीचर्स जो आप बनने वाले हैं 20 से लेकर 30 साल तक एज है, प्लस 5 ईयर की रिलैक्सेशन है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 20 to 30 है, और इसमें 8 जो आपके पास ईयर्स की रिलैक्सेशन है, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। जेंडर फॉर बॉयज़ मेल जो है वो मेल ट्रांसजेंडर में, और फिर गर्ल्स स्कूल में अंदर फीमेल्स एंड फीमेल ट्रांसजेंडर। ठीक है, मतलब ये आप समझ रहे हैं ना, मेल और मेल ट्रांसजेंडर जो होते हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर भी कर सकते हैं। इसमें मेल में सिर्फ मेल और फीमेल में फीमेल। और ओनली आप डोमिसाइल की ओनली कैंडिडेट और कंसल्टिंग आल एलिजिबल फॉर अप्लाई डोमिसाइल, मतलब जिनके पास डोमिसाइल होगा वही अप्लाई कर सकते हैं, और डोमिसाइल होल्डर ऑफ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट विल बी एलिजिबल इन एवरी। अच्छा, अगर आपका ये बात समझने वाली है कि अगर आपका एक डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है तो उसकी तमाम तहसीलों के अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, मतलब अगर मैं बात कर लूँ गुजरांवाला में, तो गुजरांवाला की तहसील नौशहरा, उसके बाद सफदर मतलब उसके बाद जो है, मतलब 4 तहसीलें, और चारों में वो जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकें। बट द एप्लीकेंट ऑफ तहसील विल बी पोस्टेड एडवर्टाइजमेंट विल बी इंटाइटल 4 एडिशनल मार्क्स। अच्छा, लेकिन अपनी तहसील के अंदर आपको 4 अजाफी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट में अंदर हो, और अगर दूसरी में जाते हैं तो वहाँ 4 मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। लेकिन प्रोफेशनल विल नॉट बी रिक्वायर्ड कंसिक्वेंट प्रोफेशनल डिग्री विद contractly period, otherwise she will be standard terminated one complete of contract। अच्छा, जो अपॉइंटमेंट होंगे ना जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं होगी विद कंट्रैक्टल पीरियड के, अदरवाइज वो जो होंगे वो टर्मिनेट कर, मतलब आपने बीएड नहीं किया हुआ तो वो बाद में जाकर कर सकते हैं। कैंडिडेट आर वांट टू चॉइस द सेंटर एंड वेन्यू नॉट बी चेंज, जो भी आपने सेंटर कर लेना है वो चेंज नहीं होगा। अच्छा, पीपीएससी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, वो 200 टोटल होंगे, जिसमें 14% मैक्सिमम जो है एकेडमिक होंगे, रिटन टेस्ट का, स्क्रूनिटी का ये आपने 50% देना है। टोटल इंटरव्यू मार्क्स आपके पास 100 होंगे, जिसमें रिक्वायर्ड 50 मार्क्स होंगे क्वालिफाई के लिए। ठीक है, मार्क्स जो रिजर्व फॉर हायर क्वालिफिकेशन, जिसमें पीएचडी एमफिल है, वो आपको पोस्टेड 10 नंबर उनको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन होगी रिटर्न सीएनआई से लेके जाना है आपने, एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरह से देखना है, उसमें पीपीएससी के ये आप लोग रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट लाइन के क्लोजिंग डेट के बाद 12 बजे तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। एडिटिंग का ऑप्शन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, इसमें 0.25% होगा। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि रिटर्न टेस्ट फॉलो इंटरव्यू और इंटर अलॉन्ग विद द नंबर चांस विल बी रिस्ट्रिक्टेड 3। ठीक है, 3 चांसेस होंगे आप लोगों के पास। ठीक है, इसके बाद कैंडिडेट क्लेम कर सकता है जो फॉर्म इंटाइट मस्ट बी प्रूव द टाइम इंटरव्यू। ठीक है, इसके बाद आप कैंडिडेट श्योर कर लेंगे अप्लाई पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर कर रहा है और डिपार्टमेंटल है तो एनओसी कंसल्टिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोवाइड द डिपार्टमेंट परमिशन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। मतलब आप अगर मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑलरेडी है तो आपको एनओसी सिर्फ चाहिए होगी। तो कैंडिडेट पीपीएससी विल बी इंश्योर्ड एट द ऑब्टेन और रजिस्ट्रेशन पीसी, मतलब ये तमाम जगह से आप लोगों की रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को ये जो मेन बातें वो मैं आपको नो बैंक पे और ऑर्डर चेक ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट एप्लीकेशंस रिसाइड आउटसाइड बट हैविंग डोमिसाइल्स ऑफ द पंजाब विल बी डिपॉजिट द फ्री। आपने फ़ी जो है वो करनी है डिपॉजिट। पीपीएससी के सेंटर्स आप कौन कौन से सेलेक्ट कर सकते हैं, लाहौर, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया है, रावलपिंडी का कॉन्टैक्ट, फैसलाबाद का भी, सरगोदा का भी, मुल्तान का भी, भावलपुर का भी। तो ये नवंबर के अंदर जो है वो आप लोगों की ये पॉलिसीज़ जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो यार इतने एफर्ट के बाद आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, तो अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए।